हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका। आज मैं आपको लेकर आ गई हूं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो फरीदाबाद में लगता है। ये मेला लग चुका है 31 जनवरी से और रहने वाला है 15 फरवरी तक। बहुत बड़ा मेला है जिसमें सिर्फ इंडिया की स्टेट्स ही नहीं, विदेशी लोगों को भी अपनी सभ्यता दिखाने का मौका मिलता है। अगर आप दिल्ली में रहते हो और यहाँ आना चाहते हो तो ज़रूर आना। काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, आपको नेशनल और इंटरनेशनल स्टॉल्स दोनों मिलेंगे। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर पड़ेगा, जहाँ से आपको ऑटो यहाँ पहुँचा देगा ईजिली। ये टिकट काउंटर है जो राइट हैंड साइड में है। आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो और ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो। वीकेंड में टिकट की कॉस्ट 200 रुपये है और वीकडेज में 150 की है। अगर आप पूरा मेला एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप मॉर्निंग में टाइमली यहाँ आना 11-12 बजे तक, ताकि पूरा वैसा वसूल करके आप जा सको। आपको अंदर एंट्री करके काफ़ी स्टॉल्स मिलेंगे। मैंने सबसे पहले ये केरला का पापड़ स्टॉल एक्सप्लोर किया। आप पहले पापड़ का टेस्ट चेक करो, आपको पसंद आए तो आप परचेज करो। उसके बाद ये ज्वेलरी वर्ल्ड है जिसमें आप कोई भी ज्वेलरी लो जिसकी कॉस्ट सिर्फ 100 रुपये की है। शॉप से शॉपिंग करोगे आप, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लोगे उससे आपको 100 रुपये में मिलेगा। मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ से काफ़ी सारे खरीदे थे 100 रुपये में। उनकी वैरायटी भी अच्छी थी वो, और प्रोडक्ट भी अच्छे निकले। इतनी ऑप्शन है, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई। ये वाले स्टॉल से शॉपिंग ज़रूर करना, काफ़ी सस्ता लगा रखा था इन्होंने और काफ़ी वैरायटी थी। नेक पीस थे, हैंड के लिए थे, बहुत कुछ था। उसके बाद फिर आप पहुँचोगे छत्तीसगढ़ के गेट पर। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। राइट साइड में गुजराती लेन है और ये लेफ्ट हैंड साइड में अलग है जहाँ पे आपको बहुत सारी स्टेट्स का मिलेगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले गई। यहाँ ये सारे कारपेट्स लगे हुए थे, फुट मैट्स भी थे, छोटा बड़ा जो भी साइज़ में आपको चाहिए सब अवेलेबल थे और कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी। उसके बाद आगे जाके दुपट्टास लगे हुए थे जो बहुत सारे वैरायटी में थे। उसमें आप कॉटन में, सिल्क में, किसी भी वैरायटी में आपको जो पसंद है आप ले सकते हो। फिर ये कुर्ती का स्टॉल आया जिनके पास कुर्ती की बहुत अच्छी कलेक्शन थी। रेयॉन में, सिल्क में, सारे फैब्रिक में अवेलेबल थी। फिर ये वुड का काउंटर था, वुड स्टॉल पे हम इसलिए गए, हमें ट्रे लेनी थी वुड की, और बट हमें जैसी ट्रे चाहिए थी वो यहाँ नहीं मिली। बाकी इनकी कलेक्शन अच्छी थी, वुड में इनके पास मग थे, काफ़ी चीज़ें अच्छी थी। फिर ये बैम्बू का स्टॉल आया। बैम्बू के स्टॉल में होम डेकोर के लिए बहुत सामान था। ये बास्केट्स थी, देन ये आपको लैंटर्न दिखेंगे, शो पीसेस थे, ट्रे, काफ़ी लैम्प्स थे। जिनको बैम्बू प्रोडक्ट पसंद है उनके लिए काफ़ी वैरायटी थी। फिर मैं ये कश्मीरी स्टॉल पर गई। यहाँ पे कश्मीरी कढ़ाई में पोचू, स्टॉल, शॉल और कुर्तीज़ अवेलेबल थी, अनस्टिच्ड, कॉटन में भी, विंटर कलेक्शन भी थी, वूल में। और फिर ये मेले की शान जिसके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए लोग इतने उत्साहित थे। अब आप खुद ही सुन लीजिए ये क्या बोल रहे हैं। इंसान तो इनकी हंसी तो रावण की हंसी को भी पीछे कर दे, इतना ज़्यादा गूंज रही थी वहाँ पर। उसके बाद ये मेरा फेवरेट स्टॉल है। मुझे पीतल के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं। फ्रेंड्स, ये आप यूज़ कर सकते हो गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी। ऐसी चीज़ें गिफ्ट दो जिससे आपके चाहने वाले हमेशा याद रखें, गिफ्ट को भी और आपको भी। इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। फिर ये स्लोप है, आप यहाँ से देखो, सारे आपको जो भी ये हट्स दिख रही हैं सारे के सारे ये स्टॉल्स हैं। फिर हम ये राजस्थान काउंटर पे पहुँचे जिसकी एंट्री पर, और यहाँ पे अंदर सारा राजस्थान के प्रोडक्ट्स थे जिसमें कि उत्तर प्रदेश का आया। उन्होंने ये वुड का रख रखा था, इतनी अच्छी वैरायटी थी वुड में इनके पास। इनसे हम ट्रे देख रहे थे। फिर हमने ये स्पाइस बॉक्स देखा, ये बहुत बिग था साइज़ में, हमें छोटा चाहिए था। और फाइनली यहाँ पर हमें ट्रे पसंद आ गई और हमारी सर्च ख़त्म हुई ट्रे की। इनके पास ट्रे की इतनी ज़्यादा वैरायटी थी वुड में, और ये वाली हमने ली। यहाँ पे टॉयज़ इतने अच्छे थे वुड के बने हुए, पेंटिंग उन पे इतनी अच्छी हुई थी, मिरर और भी बहुत प्रोडक्ट्स थे। देन यहाँ पे सारा स्टार्ट हो गया था इंटरनेशनल स्टॉल्स, और जगह जगह पर ऐसे सभ्यता को अपने दिखाने के लिए म्यूज़िक वाले थे और लोग इनको बहुत इन्जॉय कर रहे थे। देन ये याक से बने हुए शॉल्स थी यहाँ पर, इन पे याक की वूल से बनी हुई, और मुझे ये पसंद नहीं आया, मैंने इंस्टॉल किया था, ये बहुत अच्छा था। फिर एक इंटरनेशनल ग्रुप था जो ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, इतना सूदिंग था, इतना अच्छा था। फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है तो ज़रूर बताना, डर मत जाना इन्हें देख के। ये सारे मार्बल के प्रोडक्ट्स हैं और इसमें जो हाईलाइट हो रहा था मेन, वो एलिफेंट का पेयर और ये चेस बोर्ड, ये सब मार्बल से बने हुए थे।
एंड ये गर्ल्स रह ही नहीं पाई, ये आ गई यहाँ पे मार्बल पे ये चेस खेलने। पीछे आपको जो भी ये फाउंटेन दिख रहे हैं या ये पॉट दिख रहे हैं सब मार्बल से बने हुए थे। छोटी छोटी भूख को मिटाने के लिए बीच बीच में काउंटर्स थे कुल्फ़ी के और भेलपुरी के, जिससे छोटे छोटे स्नैक्स के लिए इन्होंने बीच बीच में काउंटर्स दे रखे थे। फिर ये सारा इंटरनेशनल स्टॉल्स थे, ये अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्वेलरी एंड ऑल लाए हुए थे। ये सारे क्रोशे के बनी हुई हैट्स थी, कैप एंड स्लिंग बैग्स ये सब हैंडमेड थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और इनका फ्लैट प्राइस था 3000। इसी में कॉइन्स रखने के लिए छोटे बैग्स थे, उनका फ्लैट प्राइस था 250। और की चेन्स थे 100 में। और ये अपने फ्लैट पॉट लाए हुए थे, अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली ये अपनी ज्वेलरी शोकेस कर रहे थे, क्लोथ्स, बैग्स, काफ़ी सारे इनके बने हुए, ये सारे ऊपर की जैकेट्स थी। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, कलेक्शन थी एंड लोग परचेज भी कर रहे थे। एंड फिर अगेन मैं पहुंच गई कारपेट्स की शॉप पे, मैट्स, इतनी वैरायटी थी इनके पास भी बहुत सारी। और फिर एक मुझे ये यूनिक से दिखे वाइट कलर पर ग्रीन एंड ब्लू कलर का प्रिंटिंग हुई थी, बहुत अच्छे लग रहे थे ये मैट्स। ये स्मॉल मैट्स थे, ये आप टेबल पे यूज़ कर सकते हो, डाइनिंग टेबल पर। और फ्रेंड्स अगेन मेरी शॉपिंग हो गई, मैंने यहाँ से ये परचेज़ किए। इनके पास भी बहुत वैरायटी थी मैट्स की, बड़ा साइज़ में, छोटे साइज़ में। और फिर ये ईरान के स्टॉल पे हम आ गए। इनके ये प्रोडक्ट देख के तो मैं शॉक्ड ही होगी, मुझे लगा ये पहले नक्काशी हुई हुई है, बट ये नक्काशी नहीं थी, ये ज्वेलरी बॉक्स है। और भी ये सारे जो ये बने हुए क्रॉकरी के, ये सब हैंड प्रिंटिंग है और इतनी सुंदर हैंड प्रिंटिंग थी ना, बहुत बढ़िया। और ये आप एज अ होम डेकोर भी यूज़ कर सकते हो, गिफ्टिंग में भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये सारा, मैं इजिप्ट वाले स्टॉल में आ गई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे इजिप्ट के स्टॉल थे, जिसमें से एक अगेन ये क्रोशे के बैग्स थे इनके पास, और साथ में ये क्रोशे के इन्होंने कार्टून्स बना रखे थे, स्मॉल साइज़, बिग साइज़, बहुत सुंदर थे। और ये सब हैंड से बने हुए थे। इजिप्ट के यहाँ पे बहुत सारे इजिप्ट बेस्ड स्टॉल थे एंड ये इजिप्ट की सभ्यता को रिप्रेजेंट करने वाला स्टॉल था। इन्होंने ये सारे शोपीस बना रखे थे जो उनके कल्चर के बेस्ड सारे बने हुए थे। पॉट थे, पिरामिड, ममीज़, और ये जितने भी आपको फिगर्स दिख रही हैं वो उनकी कंट्री बेस्ड कुछ लोग हैं, उन पे ये थी सारी। और ये सब बने हुए थे क्रॉकरी पर और उन पे इतनी अच्छी प्रिंटिंग हुई हुई थी, बहुत सुंदर ये था। अगर आप पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें और आप इजिप्ट नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगेन ये क्रॉकरी पर प्रिंटिंग, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी, कुछ एक्सपेंसिव थी लेकिन अच्छी थी। फिर हम इतना चल चल के थक गए थे तो हम पहुँच गए फूड कोर्ट, बहुत वैरायटी थी, मैंने पूरा फूड कोर्ट एक्सप्लोर किया। हैदराबाद बिरयानी, राजस्थानी थाली, बिहार का लिट्टी चोखा, और बेवरेजेस थे, स्वीट डिशेस थी, और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फिर हम आ गए टर्की का स्टॉल दिखा रही हूँ, जहाँ पर आपको लैम्प्स मिल जाएंगे। वायरल लैम्प्स हैं, हर एग्जीबिशन में मिल जाते हैं। अगर आपको यूनिक लैम्प्स चाहिए और आपको इस तरीके का होम डेकोर पसंद है तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना। शाम का टाइम हो गया था, लाइट्स ऑन हो गई थी, वहाँ की डेकोरेशन और सुंदर लगने लग गई थी, बहुत अच्छे से सजाया हुआ था हर एक कॉर्नर, ट्री हो चाहे कुछ भी, डिटेलिंग पर काम किया हुआ था, जो सुंदर, जो सूरजकुंड मेला को ब्यूटीफुल एंड यूनिक बनाता है, और बहुत सुंदर लग रहा था। फिर ये आगे जाके पूरा सेटअप था हरियाणा का, इसमें सेल्फी पॉइंट्स बहुत थे, आप पगड़ी पहनकर सेल्फी खिंचवा सकते हो। लोग बहुत सेल्फी खिंचवा रहे थे, बहुत अच्छे उन्होंने बैकग्राउंड बना रखे थे। ये कुछ मैंने भी अपनी सेल्फीज क्लिक करी, काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड दे रखा था। और फिर काशी द्वार है जहाँ गंगा घाट बनाया हुआ था, शाम के समय गंगा आरती, मानो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा घाट पहुँच गए हो, बहुत अच्छा लग रहा था। आरती हो रही थी, ना कुछ वहाँ देखने को था, बहुत एंजॉय किया सबने। अब हम बहुत थक गए थे फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत लगी है। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। वी रियली हैड अ गुड टाइम इन सूरजकुंड मेला, मस्ट विजिट, टाइम लेकर जाना, बहुत मज़ा आएगा आपको। मिलते हैं अगले व्लॉग में।